खीरथर नेशनल पार्क सूबा सिंध के दामन में मौजूद पाकिस्तान का दूसरा नेशनल पार्क है। सिंध के शहर जामशोरो से आगे करचाट के मकाम पर वाक़ खीरथर रेंज का पहाड़ी इलाका है। इस पार्क की खासियत यह है कि यहाँ नायाब जंगली हयात पाई जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से सयाह आते हैं। खीरथर का इलाका चूने के पत्थर, रेत और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसका 50% हिस्सा तहनशीन पाटदार टीलों पर मुश्तमिल है। 30% इलाका मैदानी है, जिसका 1.3% हिस्सा तकरीबन 650 किलोमीटर काबिले ज़राअत है और 20% दरियाई खाद सैलाबी मिट्टी से अटा हुआ है। आब व हवा के लिहाज से ये पहाड़ गर्मियों में इंतहाई गर्म और सर्दियों में बेइंतहा सर्द होते हैं। उनकी ऊंचाई मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग है। इसकी 4 ऊंचाइयां अहम हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी कुत्ते की कब्र सतह समंदर से 6,878 फुट बुलंद है। दूसरी चोटी बारिग, तीसरी गोरख और चौथी सिंध के मशहूर पहाड़ डाड़ियोड़ों की चोटी है, जो तकरीबन 6,000 फुट बुलंद कैरथर की मशरकी शाख, जबकि कैरथर सिलसिले का सबसे ऊंचा बुर्ज मियंगन है। कैरथर के शुमाल में दुरियोड़ों का मशहूर सतन मुर्तफा वाक़े है, जिसकी ऊंचाई वाले मैदान काबिले ज़राअत है। पहला मैदानी हिस्सा डेर ढारू है, जो सतह समंदर से 6,000 फुट बुलंद है। इसकी मिट्टी सुर्खी माइल और तकरीबन 1,000 एकड़ ज़मीन काबिले ज़राअत है। दूसरा हिस्सा 4,500 फुट बुलंद दाना बुर्ज का मैदानी इलाका है। कैरथर रेंज में हज़ारों पहाड़ी दर्रे हैं, मगर उनमें अहम मोले, बोलान और मशकूट हैं, जहां से बरसाती नाले और नदियां बहती हैं। खीरथर पार्क में किरचात सेंटर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े को तराश की वादी आज भी इंसानी तहजीब को अपने दामन में लपेटे हुए है। को तराश फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी हैं तराशने वालों का पहाड़ और उसके नवा में 3,500 कब्ल अज़ मसीह के इंसानी तहजीब के आसार मिले हैं। ये आसार एक मुकम्मल आबादी और तहजीब के भरपूर शवाहिदत फराहम करते हैं। खीरथर पार्क का इलाका जुग्राफियाई लिहाज से खुश्क खतों में शुमार किया जाता है और बुनियादी तौर पर यह इलाका बारानी रहा है, ताहम यहाँ पर सालाना बारिश की औसत 6 से 8 इंच रही। 1994 से ये इलाका मुकम्मल तौर पर खुश्क साली का शिकार है। पहाड़ों पर से घास फूस, तराई में दरख्तों से सब्जा और मौसमी नदी नालों में पानी खुश्क हो गया है और सूरत हाल बदतर हो चली है। खीरथर नेशनल पार्क को आलमी हैसियत के हामिल होने के अलावा मुल्की कवानीन के तहत भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिंध वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस के तहत खीरथर नेशनल पार्क की हुदूद में किसी भी किस्म की खुदाई, कानकनी या किसी भी मकासद के इस्तेमाल के लिए ज़मीन की सफाई या हमवारी जैसे इक़दामात पर पाबंदी आयद है। सूबाई हुकूमत के एक और हुक्म मुजरिए 1970 के मुताबिक पार्क में तेल व गैस के लिए कानकनी खुसूसी तौर पर ममनू है। मुज़ाहिर फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम नेशनल पार्क लोगों की मालूमाती तफरीह का अहम ज़रिया होते हैं, लेकिन खीरथर नेशनल पार्क फ़रोग़ सियाहत के ज़िम्मेदार इदारों की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद माहौलियाती सियाहत से दिलचस्पी रखने वालों की नज़रों से ओझल है। इसकी बुनियादी वजूहात मुनासिब क़याम व ताम की सहूलतों का फुक़दान और कच्चे रास्तों पर सफ़र के लिए मुनासिब निशानों की अदम मौजूदगी भी शामिल है। अगर सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और हुकूमत सिंध फ़रोग़ सियाहत से मुताल्लिक़ इदारों के ताउन से किरचात तक पहुँचने के लिए पुख्ता सड़क, सयाहों के लिए मुनासिब किराए पर क़याम व ताम और गार्डन की फराहमी और बिजली के लिए शमसी तवानाई का प्लांट इस्तेमाल करे और फ़रोग़ सियाहत के लिए ज़राए इब्लाग की मदद से मुहिम चलाएं, तो खीरथर नेशनल पार्क सियाहत के फ़रोग़ की बेहतरीन मिसाल बन सकता है। पहाड़ी सिलसिलों से भरे हुए इस नेशनल पार्क में मैदानी इलाके भी हैं और बंजर इलाके भी हैं, ताहम घने जंगलात न होने के बराबर है। दराबाद से खीरथर नेशनल पार्क तक का सफ़र एडवेंचर से भरपूर है, जहां पहुंचने के लिए M9 मोटरवे से बरास्ता थाना बोला खान इंटरचेंज और थाना अहमद खान के बाद कच्चे के रास्ते से होते हुए करचाट सेंटर नेशनल खीरथर पार्क पहुंचना पड़ता है, जहां सयाहों के क़याम के लिए काटेज बनाए गए हैं। खीरथर नेशनल पार्क के करचाट सेंटर से रवाना होने के बाद दोबारा कच्चे का रास्ता इख्तियार करते हुए पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। 30 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता पत्थरों, चट्टानों, ऊंची नीची घाटियों पर मुश्तमिल है, जहां सिर्फ 4x4 गाड़ी जा सकती है। सतह समंदर से 3,000 फुट की बुलंदी पर पहाड़ की चोटी से भी सिंध की जंगली हयात को देखना आसान काम नहीं, क्योंकि ये जानवर कई किलोमीटर दूर से आहट सुनकर भी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, जिन्हें करीब से देखने के लिए हमने पहाड़ से पैदल सफ़र इख्तियार किया।
सब्र अज़मा इंतज़ार के बाद सिंध के नायाब हिरन चुनकारा, जंगली भेड़ ओरियाल और जंगली बकरे सिंध आइबेक्स देखने को मिले तो सारी थकन ही दूर हो गई। लेकिन साथ ही साथ कहत की वजह से इन जानवरों की चरागाहों पर खुश्क झाड़ियां और खुश्क पानी के तालाब भी नजर आए जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ऐसे में महदूद वसाइल के अंदर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इक़दामात भी नजर आए, लेकिन हुकूमत की जानिब से पहाड़ की चोटी तक पानी पहुंचाने और सियाहत के फ़रोग के लिए सड़क बनाकर ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। कीर थर नेशनल पार्क के पहाड़ी सिलसिले में हज़ारों साल कदीम जिंदगी के असर के अलावा नायाब नस्ल के जानवरों के फॉसिल्स पाए जाते हैं। हाल ही में कीर थर नेशनल पार्क से महकमाए जंगली हयात को आबी हयात समेत बहुत से दरख्तों की लकड़ियों के नायाब फॉसिल्स भी मिले हैं। पत्थर बनने वाले ये नकूश दरअसल ज़मीन के इर्तकाई दौर के किसी जानदार की बाक़ियात हैं जो कभी इस ज़मीन पर जिंदगी की रमक हुआ करते थे, जो मर गए तो कुदरत ने उन्हें महफूज कर दिया। आज उन फॉसिल्स की मदद से कदीम जिंदगी के बारे बहुत कुछ जाना जा सकता है। डायनासोर का ढांचा हो या छोटा सा कोई समुद्री खौल, माजी के ये जानदार आज भी किसी न किसी तौर पर जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। गुजरे हुए वक्त की हकीकतें समेटे ये फॉसिल्स तहकीक करने वालों को बहुत कुछ बताने वाले हैं।